So hey everyone, this is lecture number 4 of Java course. So in this video we are going to revise all the topics which we already have covered in previous lectures. So basically it is going to be one revision session. ठीक है, तो in the very first lecture हमने देखा था कि programming language क्या होती है. So basically by using programming language we can write some instructions and that instructions is written by following some syntax. Okay, so उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है कंपाइलर को. सो कंपाइलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू compile this instructions which is written by following some syntax to a machine code, or we can say to a machine understandable language. So that converted code, that converted machine code is understandable by machine now. सो उसके अकॉर्डिंग मशीन्स जो है वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. सो ये था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन. तो उसके बाद हमने बात करी थी जेडीके की. जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, जो कि कंटेंट करके रखता है कुछ टूल्स को एंड जेआरई को. तो इनसाइड जेआरई वी हैव जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन. सो व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ जेवीएम? जेवीएम एक्चुअली टेक्स बाइट कोड एंड प्रोड्यूस बाइनरी कोड. दैट्स ऑल यार. जेवीएम का काम होता है बाइट कोड को लेना एंड मशीन कोड में कन्वर्ट करना और बाइनरी में कन्वर्ट करना. ठीक है. सो उसके बाद हमने बात करी थी यार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम. ओके, तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं. वी कैन क्रिएट क्लास बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय क्लास नेम. ओके, तो कुछ इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं. एंड इनसाइड द क्लास वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स. जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, मेन मेथड. और जावा में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है स्टार्ट मेन मेथड से. ओके, सो यहाँ से एक्चुअली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. एंड सबसे पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी लाइन नंबर 3, जहाँ पर हमने प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज़ अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट इन जावा. इसके अंदर इसको जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे दैट विल बी प्रिंटेड ऑन कंसोल. ठीक है, जैसे मैंने रन किया, देखो हमें एक कंसोल दिखेगा यहाँ पर नीचे. एज यू कैन सी यार, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. सो दिस एरिया इज़ नोन एज कंसोल. ठीक है. सो देखो यार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज़ अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट. इसको जो भी हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे विद इन डबल कोट, बेसिकली इनक्लोज्ड इन डबल कोट, दैट आर्ग्यूमेंट विल गेट प्रिंटेड ऑन कंसोल. जैसे कि हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता है यार, लाइक कुछ भी, माई नेम इज़ टेक गीक, सो अगर मैं फिर लिख के रन करता, सो दिस टेक्स्ट विल गेट प्रिंटेड ऑन ओवर द कंसोल. ठीक है, एज यू कैन सी. सो इतना तो हो गया यार. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यार आईडीई की, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. क्यों हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम इंटेलिजे आइडिया को यूज़ कर रहे हैं. सो जैसा कि आप देख सकते हो यार, ये एक्चुअली आईडीज़ बनाई गई हैं प्रोग्रामर्स के ईज़ के लिए. प्रोग्रामर्स जो है एफर्टलेसली प्रोग्राम को लिख पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ, और बाकी सारी चीज़ों की झंझट ना हो, बाकी सारी चीज़ों के बारे में वो ना सोचे, फोकस करे सिर्फ प्रोग्राम लिखने पर. सो आईडी का बेसिक मकसद यही होता है. ठीक है. जैसा कि हम देख सकते हैं आईडी में सारी चीज़ें, सारे फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखे हुए हैं. लेफ़्ट साइड में देखो, लेफ़्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं हम. एंड अगर हमें प्रोग्राम को रन करना है तो हमारे पास एक बटन दिया गया है जिससे हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. प्रोग्राम का आउटपुट अगर हमें देखना है तो नीचे ही हमें बॉटम में एक कंसोल दिया गया है जहाँ पर हम प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं. तो बेसिकली सारी चीज़ें एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा रही हैं एक प्रोग्रामर को. तो प्रोग्रामर का टास्क सिंपल सा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है प्रोग्राम लिखने पर और किसी चीज़ पर नहीं, है ना. क्या हम बिना आईडी की सहायता से, बिना आईडी के हेल्प से प्रोग्राम लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ है. हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम्स बिना आईडी के बाय यूजिंग नोटपैड. लेकिन तब भी उस चीज़ में ना हमें बहुत ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है आईडी, वो चीज़ें हमें मैनुअली करनी होगी. हमें फोल्डर्स क्रिएट करने होंगे, हमें पैकेजेस क्रिएट करने होंगे एंड उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना होगा, और वो सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है. मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि यार
आईडी कितनी हेल्पफुल है, आईडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद से कर देती हैं, हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो करके देखते हैं यार। लाइक जैसे कि हमने बात की आईडी के बारे में, चलो यार फटाफट से एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं नोट पैड के अंदर। ठीक है, सो उसके लिए नोट पैड खोल लेना है। मैं नोट पैड में एक क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हो यार, लाइक मैं सिंपली रख लेता हूँ फर्स्ट क्लास। ठीक है, करली ब्रैकेट। आपको सिंपल यार बस देखना है इसको, सिंटैक्स की टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं। एंड आपको बेसिक का आइडिया लग ही गया होगा यार कि कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे मेथड क्रिएट करते हैं, लेकिन तब भी मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगा आगे। सो इसकी टेंशन नहीं लेनी है जिसको यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं बस आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आईडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, और क्या हम जावा प्रोग्राम को विदाउट आईडी एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या। ठीक है, सो हमने क्लास क्रिएट कर लिया। क्लास के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें एक स्ट्रिंग एरे होगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक दूंगा प्रिंटिंग स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो टैग गीक। ठीक है, सो हमारा पहला प्रोग्राम हो गया। अब देखो यार, एक गुड प्रैक्टिस क्या है, जिस नाम से हमने क्रिएट किया है ना अपना फाइल, बेसिकली जिस नाम से हमने अपना क्लास क्रिएट किया है ना, उसी नाम से हमें अपने फाइल को, इस फाइल को सेव करना है। सेव एज करके हम सेव करेंगे इसको डेस्कटॉप में, और उसी नेम से हमको यार इस फाइल को सेव करना है। फर्स्ट क्लास से दिया तो हमने फर्स्ट क्लास डॉट जावा नाम से हम सेव करेंगे इसको। ओके, सो हमने एक क्लास लिखी फर्स्ट क्लास, फिर उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया मेन मेथड, उसके अंदर हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया जो कि कुछ प्रिंट कर रहा होगा। सो जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो उस फाइल का नेम और जो क्लास हमने क्रिएट किया है उस क्लास का नेम दोनों सेम होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है यार, बेसिकली गुड प्रैक्टिस है, ऐसा मान के चलो। हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के बारे में भी। तो हमने क्रिएट कर दिया। अब सिंपली कुछ नहीं करना। सो देखो, सिंपली क्रिएट कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा जाना है फाइल के अंदर। ठीक है, फाइल के अंदर जाने के बाद हमें डेस्कटॉप में जाना है। सो हम देख सकते हैं यार डेस्कटॉप में हमारी फाइल फर्स्ट क्लास नाम की फ़ाइल है, और वो हमें यहाँ पे भी देखने मिल रही है डेस्कटॉप में क्योंकि हमने सेव किया है। सो सिंपली यहाँ पर हमें शिफ्ट राइट क्लिक करना है, शिफ्ट राइट क्लिक, एंड उससे क्या करना है, उसके बाद हमें वेट यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट राइट क्लिक करना है, एंड उसके बाद हमें ओपन इन टर्मिनल कर लेना है। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हमारी बेसिकली कि इससे होगा क्या, इस टर्मिनल में हमारा ये जो डायरेक्टरी है डेस्कटॉप डायरेक्टरी वो खुल जाएगा। बेसिकली हम टर्मिनल के थ्रू इसी फोल्डर इसी डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर हैं और डायरेक्टरी के अंदर हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो हमें कंपाइल करना है हमने, क्योंकि जावा फाइल क्रिएट कर लिया है। जो देखो यार आईडी में जो रन वाला बटन होता था ना, वो जो टास्क करता था उसी टास्क को हमें मैनुअली करना है यहाँ पर। ओके, सो जैसे ही हमें हमें कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर होता है जावा सी नाम से, जो कि प्रेजेंट होता है जेडीके के अंदर। जो जब हमने बात करी थी ना यार सेकंड लेक्चर में, जेडीके के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो हमने बात करी थी कि जेडीके के अंदर टूल्स कुछ टूल्स होते हैं जो कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो उसी टूल की ज़रूरत है हमें यहाँ पर। तो उसमें से एक टूल है जावा सी। ठीक है, जावा सी क्या करेगा, जावा फाइल को कंपाइल करेगा। जावा सी से हम जावा फाइल को कंपाइल करेंगे। जावा फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट क्लास, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको एंटर मारूँगा, कोई एरर नहीं आया, मतलब कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब कंपाइलेशन सक्सेसफुल होने के बाद हमारे पास एक क्लास फाइल बनती है। अब वो क्लास फाइल होती क्या है, वो क्लास फाइल बेसिकली मशीन कोड होता है जो कि मशीन समझ सकता है ना। क्लास फाइल मशीन कोड होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, क्रिएट हुआ होगा कहीं ना कहीं।
देखो ये फर्स्ट क्लास डॉट जावा है और ये क्लास फाइल बनी है हमारी। देखो इसका एक्सटेंशन आप दे सकते हो डॉट क्लास है। तो ये पहले नहीं प्रेजेंट था, हमारे कंपाइलेशन के बाद ये आया। ठीक है, अब क्योंकि कंपाइल हो गया है, अब इस क्लास फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमें इस चीज़ को क्या करना होगा, इस चीज़ को इंटरप्रेट करना होगा। इस इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास होता है एक टूल जावा। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर के डिफरेंस के बारे में। कंपाइल्ड जावा है, जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इस स्टेप को फॉलो करो। देखो यार, मैनुअली कितना जो हेडेक होता है, वो बेसिकली हमें मैनुअली कितनी चीज़ें करनी होती हैं। आईडी कितना टाइम हमारा सेव करता है। जावा, अब सिंपल कुछ नहीं करना है यार, मुझको से सिर्फ क्लास फाइल का नाम लिखना है। क्लास फाइल क्या है, क्लास फाइल फर्स्ट क्लास नाम से क्रिएट हुई है ना, तो जावा क्लास फाइल का नाम, एंड मुझको सिंपल एंटर मारना है। देखो एज यू कैन सी यार, हेलो टैगी प्रिंट हो गया। बेसिकली वो जावा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, तो अब हम सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं यार, जिसमें फाइल नेम और क्लास नेम दोनों डिफरेंट हो। फाइल नेम और क्लास नेम दोनों डिफरेंट हो, तो यार फिर से हम एक नोटपैड खोल लेंगे, एंड नोटपैड में मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास F1। ठीक है, एंड इसमें एक मेन मेथड होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, एंड इसमें एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println हाय एवरीवन। ठीक है, तो मैंने एक क्लास क्रिएट किया। अब इस क्लास को सेव करूँगा सेम सेम डेस्कटॉप में, एंड इस क्लास का नाम जो है मैं डिफरेंट रखूँगा, सेकेंड क्लास डॉट जावा। देखो यार, फाइल का नाम सेकेंड क्लास डॉट जावा है, और इसके अंदर जो क्लास प्रेजेंट है उसका नाम है F1। ठीक है, तो फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों अलग अलग है। अब मैं क्लोज कर लूँगा, एंड मैं फाइल के अंदर आऊँगा। डेस्कटॉप के अंदर मुझे दिख रहा है क्या वो फाइल, सेकेंड क्लास डॉट जावा, हाँ मुझको दिख रहा है। मैं सिंपली शिफ्ट राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, ये डायरेक्टरी टर्मिनल में ओपन हो जाएगी, एंड यहाँ पर सिंपल सा जावा सी सेकेंड, क्या था, सेकेंड फाइल या सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास डॉट जावा था ना, सेकेंड क्लास, ओके सेकेंड क्लास डॉट जावा था। देखते हैं यार कोई एरर थ्रो करेगा कि नहीं। मैंने एंटर मारा, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। मतलब वो कंपाइल तो हो गया, बेसिकली कंपाइल हो गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप बोलोगे यार फिर क्यों बोल रहे थे कि क्लास नाम और फाइल नेम अलग अलग होना चाहिए। मैं बताता हूँ। अब इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा, इसको भी मैं मिनिमाइज़ करूँगा। अब देखो मैंने क्या क्रिएट किया था, सेकेंड क्लास डॉट जावा। अब एक क्लास फाइल बननी चाहिए, अकॉर्डिंग टू यार प्रीवियस एग्जांपल एक क्लास फाइल बननी चाहिए। ढूंढते हैं यार क्लास फाइल कहाँ बनी है सेकेंड क्लास नाम से। सेकेंड क्लास नाम से यार कहीं फाइल क्लास फाइल बनी ही नहीं है ना। लेकिन आप यहाँ पर यार देख सकते हो F1 नाम से क्लास फाइल बनी है। समझ में आया कुछ, मतलब कि क्लास नेम और फाइल नेम सेम होना चाहिए। ये अच्छी प्रैक्टिस क्यों है, बिकॉज जो क्लास फाइल बनती है वो जो हमारा मेन क्लास होता है, जो हमारा ड्राइवर क्लास होता है, ड्राइवर क्लास किसको बोलते हैं, जिसके अंदर मेन मेथड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस क्लास के नेम पर हमारा क्लास फाइल बनता है। और ये बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट ये बिहेवियर है जावा में, कि जो क्लास फाइल क्रिएट होता है वो जो मेन ड्राइवर क्लास है उसके नेम पर क्रिएट होता है क्लास फाइल। इसके लिए मैं बोल रहा था कि जो हमारा क्लास फाइल, जो हमारा बेसिकली फाइल नेम है, और जो हमारा जावा के अंदर जो मेन ड्राइवर क्लास है उसका नाम सेम होना चाहिए। देखो पुराने एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जावा सेकेंड क्लास नाम से इसको बेसिकली रन करने का ट्राई करोगे तो ये एरर देगा, है ना, ये एरर देगा। क्योंकि इस बार क्लास फाइल का नाम डिफरेंट है, बिकॉज मैंने फाइल नेम और क्लास नेम का नाम डिफरेंट रखा था। तो क्लास नेम
जो क्लास फाइल क्रिएट हुआ उसका नाम डिफरेंट है। तो मुझको अब रन करना होगा इस पर्टिकुलर जावा फाइल को, तो मुझको यहाँ पर लिखना होगा F1 क्लास फाइल। अब ये रन हो जाएगा हेलो एवरीवन, ठीक है। तो ये था यार। सो आई होप यार आप समझ चुके होगे कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आईडी का इम्पोर्टेंस क्या है यार। आईडी हमारा कितना टाइम सेव करती है आईडी। अब देखो यार, मैंने इतनी सारी चीज़ें क्रिएट करी, क्लास फाइल क्रिएट हुआ, इतने सारे फाइल्स क्रिएट हुए, ये एकदम मैसी हो गया ना यार, ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अब मैं बस देखो यार, ये तो 2 ही प्रोग्राम थे, अगर मैं मान लो 100 प्रोग्राम्स क्रिएट करूँगा, ये तो पूरे मतलब बिखर जाएंगे यार, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होंगे ना। तो आईडी उस चीज़ को भी मेंटेन करके रखता है। आईडी बनाया गया बेसिकली प्रोग्रामर के ईज़ के लिए, प्रोग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाए कोड लिखने पर, ना कि इन सारे फाइल्स को मैनेज करने पर एंड ऑल, ठीक है। सो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।